देखिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब फॉर्मूला होता है। ठीक, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 और 10 हम लोग का ए बी का काम कर रहा है। ठीक, तो हम लोग को कुछ नहीं, अब वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी यानी 4 और 10 हो गया। ठीक है, ए और बी का काम 4 और 10 कर रहे थे, एक्स वैसे उतर गया। ए बी यानी कि 4 इंटू 10, ठीक है, 4 और 10 हो गया 14, 4 10 जब 40। देखिए इसमें समझ नहीं आया तो आप सेकंड में कोशिश कीजिए, आपको सेकंड चांस मिलता है। ठीक है, आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो हम लोग को क्या कहते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, पहले ये देखिए फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे ए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ए और बी। ठीक है, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, एक्स ही कर रहा है, तो सो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ए ओ बी था तो यहाँ ए ओ बी की वैल्यू आ गई, यहाँ -10 था तो यहाँ -10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स ऐसे उतर गया, ए बी यानी कि 8 इंटू 10, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस ऐसे उतर गया, मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो साइन होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, और इनका इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा लगेगा। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए इसमें भी देखिए ये एक्स का काम कर रहा है, एक्स प्लस है एक्स प्लस बी का, देखिए यहाँ पे दोनों देखिए सेम है ना। ठीक, और ये देखिए ए और बी डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब जहाँ जहाँ, अब इसकी जगह हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये एक्स का काम कर रहा है तो ये एक्स है पूरा अपने आप में, ये ए है, ये बी है, ये पूरा एक्स है। ठीक है, तो लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, देखिए इसका स्क्वायर हो गया ए ओ बी 4 माइनस 10। ठीक है, ए प्लस प्लस यहाँ से आया, माइनस यहाँ 5 था। ठीक है, -5 आ गया। इसी तरह एक्स की वैल्यू रख दिए और ए ओ बी की वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x ऐसे उधर जाएगा, 4 5 जा 20 होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 3x से ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, -2, अब इनका इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 9x स्क्वायर -3x -20। देखिए मैं कैलकुलेशन बहुत ईजी वे में किया हूँ। ठीक है, हम लोग सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में सीखेंगे। ठीक, तो अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2 है। देखिए अभी ये देखिए ए का काम कर रहा है, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग के सामने, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा ये सिर्फ ए का काम कर रहा है तो ए हो गया अंदर ब्रैकेट के, और देखिए यहाँ से स्क्वायर आ गया। ठीक, माइनस ऐसे उतर गया, बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो 3/2 ऐसे उतार दिए, स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, एक देखिए जो दो यहाँ पे आपको दो स्क्वायर दिख रहे होंगे, एक जो ये खुद लेकर आया था पहले से इसके पास था, एक जो हम लोग को फॉर्मूले से मिल गया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया, पावर के ऊपर पावर रहती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग के सामने फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया
माइनस यहाँ से आया, माइनस आ गया, बी का काम कौन कर रहा है, 2x, यहाँ 2x हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर हो गया, माइनस ऐसे उतर गया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, विदाउट मल्टीप्लाई किए इसका मल्टीप्लाई करना है कि कितना आंसर आएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं ना। देखिए वही आ जाएगा फिर ऐड होने के बाद 107 को देखिए 100 + 7 लिख सकता हूँ ना। देखिए वापस ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x + a x + b का काम कर रहा है, ठीक है। देखिए x + a x + b का फॉर्मूला क्या होता है, s² + a + b, ब्रेकेट के बाहर x + ab। देखिए अभी हम लोग पीछे ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना, देखिए यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब देखिए जहाँ ये x का काम कर रहा है, देखिए दोनों सेम है ना, यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम है, एक्स एक्स है। देखिए ये 100 जो है एक्स का काम कर रहा है, ये और ये ए और बी का काम कर रहे हैं, ठीक। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हम लोगों को एक्स दिया वहाँ वहाँ हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। ए और बी का काम कौन कर रहा है, 3 और 7 कर रहा है, यहाँ पे 3 + 7 लिख दिए। एक्स का काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, तो यहाँ हम लोग 100 लिख दिए। ए और बी का काम कौन कर रहा है, 3 और 7 कर रहा है, तो 3 × 7 हो गया, ठीक। देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक। ठीक, अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना रहता है, जैसे 100 का स्क्वायर है ना, तो 1 0 दो बार ए बार लिखे, दो बार है ना यहाँ पे, तो 1 0 1 1 2 2 टाइम लिखे, फिर 1 2 दो बार लिखेंगे स्क्वायर है। अगर ये 3 टाइम होता तो 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ऐसे 3 टाइम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 और 7 का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 और 7 ऐड करते 10 आ जाएगा। 3 और 7 ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, इनका इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। इनका सबका यहाँ एडिशन कर देंगे तो 11,021 आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए 95 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 - 5 लिख सकता हूँ, और 96 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 4 लिख सकता हूँ। देखिए सेम यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे एक्स का काम कर रहे हैं, और ये ए और बी का काम कर रहे हैं, समझ आया। तो जहाँ जहाँ हम लोग वहाँ वहाँ हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पीएचसी करते हुए आए हैं। तो एस स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है, -5 -4, तो यहाँ पे -5 -4, ऐसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। इनका कैलकुलेशन -9 आया, यहाँ 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई 900 हो गया, बाकी चीज़ें जो कि त्यों ऐसे उतर गई हैं, ठीक है। अब इनका इनका प्लस वालों को प्लस ऐड कर देते हैं, तो 1000 10,020 हो गया, -900 हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 9120 हो जाएगा, ठीक। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख सकते हैं। देखिए वापस 104 बन जाएगा, इसको 100 - 4 लिख सकते हैं। देखिए 100 - 4, देखिए वही कैलकुलेशन करने के बाद 96 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेन यही लाइन होती है, उसके बाद तो फिर फॉर्मूला लगाना रहता है, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहे हैं। देखिए a + b a - b फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 10,016 में से माइनस कर देंगे, 9,984 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। देखिए इसमें आइडेंटिटीज लगानी है, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा, ठीक। देखिए नहीं, इसे हम लोग, देखिए आपको ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस से भी आएंगी, ठीक है। ये ना सोचिएगा अब हम कैसे सोच ले रहे हैं, देखिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अगर आप 2 3 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, 4 5 क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इसके ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा, इसमें a + b a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। x + a, दूसरे पैकेट में x - b x + b ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y² हो जाएगा। अब देखिए बीच वाले को हम लोग तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी हम लोग को पता चल रहा है देखने से कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको इसको हम लोग सामने सीधा सीधा देख रहे हैं ना, 3x का स्क्वायर बन रहा है, ये देखिए y का स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए अगर ये 2
यहाँ पे 2ab होता है बीच में ना, तो 2a का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पे देखिए यही नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 जा 6 हो गया और x और y हो गया, देखिए हाँ यही बन रहा है, यानी कि ये देखिए इसी का ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, इसी का ही फॉर्मूला, इस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इस देखिए ये इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना, तो a+b का होल स्क्वायर, यानी कि b, ए का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस 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 यहाँ से आया b का काम कौन कर रहा है, y, तो y का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसमें समझ नहीं आया तो आप सेकंड में कोशिश कीजिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखिए इसको वापस वैसे बन जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए बीच वाले को सॉल्व करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है, तो इसको बस माइनस लगा दीजिए। यहाँ फॉर्मूले से देखिए क्या बनता है, टू। अब देखिए ए और बी होता है ना, तो ए का काम कर रहा है 2y, बी का काम कर रहा है 1, तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए यही चीज आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 हो गया, y और 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 हो गया, y ऐसे उधर गया -4y, देखिए वो वही चीज बन गई ना, तो यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब इस फॉर्मूले पे ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब a-b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a का काम कौन कर 2y माइनस माइनस यहाँ से लगा दीजिए 1, 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये ए का यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a+b a-b, देखिए ये क्या है, y का स्क्वायर बन रहा है, और देखिए ये b का स्क्वायर बन रहा है, देखिए y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर 2, देखिए y का स्क्वायर वही हो जाएगा, 10 का स्क्वायर देखिए 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए a+b a-b ना, तो a+b, a का काम कौन कर रहा है, ये b का काम ये कर रहा है, ठीक है, तो y प्लस y/10, y माइनस y/10, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने है, देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। देखिए ये हम लोग एक नया फॉर्मूला होगा, ठीक है, a+b+c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ca, देखिए आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। जो अब फॉर्मूलाज हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन में लगाते जा रहे हैं, उसको धीरे धीरे एक साइड में आप लिखते जाइएगा। फॉर्मूलाज आप अपने टेबल के सामने लगा लीजिए, जहाँ पे स्टडी टेबल होगी वहाँ लगा लीजिए, और उसको हमारे रूम पे लगा लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे फॉर्मूला स्पेशली लर्न करने मत बैठिएगा, फॉर्मूला कभी ऐसे लर्न नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज को ऐसे कहीं एक बार देख लीजिए, फिर उसको कहीं चिपका दीजिए, फिर आते जाते एक बार दो बार नज़र पड़ जाए तो एक बार टाइम लगे, एक बार नज़र देख लीजिए पूरा फॉर्मूला, फिर आते जाते फिर शाम को आए, फिर एक बार नज़र पूरा देख लिए, ऐसे फिर रात में सोने से पहले अगर मन करा एक बार सोने जा रहे हो बस एक नज़र देख लो ऐसे करके, फिर सो जाओ, सुबह उठे एक नज़र देख लिए, चले गए स्कूल अपना। तो ऐसे आप क्वेश्चन फॉर्मूलाज को थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे, तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि मैं स्पेशली बैठ के याद करूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर का फॉर्मूला उधर हो जाएगा, फिर कहेंगे मैथ्स कठिन होती है, मैथ्स को लगाना ही नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैथ्स बहुत आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान रहेगी आपके लिए। देखिए अब ये देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एस स्क्वायर, देखिए ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, सी का काम कर रहा है, ठीक है, होल स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, सी का यानी 4z², 2ab। अब देखिए अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं ना, अब आपको यहाँ देखिए 2ab, ए का काम कर रहा है ये, बी का काम ये कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2ax इंटू बी का काम ये कर रहा है, ठीक है। अब 2bc यानी कि बी और सी, 2 तो फॉर्मूले से आया, बी यहाँ से उतार दिए, सी यहाँ से उतार दी, ठीक। 2ca यानी कि 2 तो एक फॉर्मूले से आ गया, सी यानी कि इसका काम कर रहा है, ए यानी कि ये रहा हम लोगों का, ठीक ठीक है। अब देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब एस स्क्वायर हो गया, ये देखिए 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर हो गया, ये 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर हो गया। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, एक्स वाई हो गया, ये देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 y z, 2 4 जा 8 जेड एक्स या फिर एक्स जेड, इसको हम लिख सकते हैं, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए ये देखिए a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना यहाँ पे भी, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग वैल्यू खटाखट हम लोग पुट करते जाते हैं। देखिए ए का काम ये कर रहा है ना 2x², बी का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, माइनस वाई कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा माइनस वाई कर रहा है। ठीक, तो माइनस वाई लिख देंगे का होल स्क्वायर। सी का काम कौन कर रहा है, जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2ab, तो अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं ना, अब यहाँ पे आप देखिए 2 ऐसे उतार दिए, ए का काम ये कर रहा है 2x लिख दिए, बी का काम ये कर रहा है माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख दिए। ऐसे 2bc 2ca। ठीक है, यहाँ से देख देख के रख दिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबका स्क्वायर ओपन कर दिए, यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई कर दिए, सो हम लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। देखिए a+b+c का होल स्क्वायर फॉर्मूला में देखिए मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आप सुनेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। और आप एक बार जब भी फॉर्मूला लगता है तो उसको एक बार ज़रूर आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। देखिए हर बार मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी एक कम से कम देख के ही लिखिए। मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आप उसे सुनिए। a² + b² + c² + 2ab +2bc +2ca। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। ठीक, देखिए स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो ये देखिए ए का काम कौन कर रहा है, -2x, तो यहाँ -2x का स्क्वायर लिख देंगे। बी का काम कौन कर रहा है, +3y का स्क्वायर लिख देंगे। सी का काम कौन कर रहा है, 2z का स्क्वायर। अब देखिए 2ab, तो 2, अब वहाँ मत देखिएगा, यहाँ देखिए प्लस प्लस लगा दिए, 2 लिख दिए। अब ए का काम कौन कर रहा है, -2x कर रहा है, तो -2x लिख दिए। बी का काम कौन कर रहा है, 3y कर रहा है, तो 3y लिख दिए। ठीक है, अब देखिए वैसे हम लोग यहाँ पे बारी बारी हम लोग ऐसे 2bc + 2ca हम लोग लिख देंगे। देखिए फिर उसके बाद कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर ओपन कर दिए, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के सामने। देखिए इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे आराम से। अब देखिए ए का काम कौन कर रहा है, 3a कर रहा है। बी का काम -7b कर रहा है। सी का काम हम लोगों का -c कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग पुट करते जाएंगे। देखिए 2ab का काम कौन कर रहा है, देखिए 2 हम लोग ऐसे लिख देंगे फॉर्मूले से। ए का काम कौन कर रहा है, 3a कर रहा है, तो 3 ऐसे लिख दिए। बी का काम कौन कर रहा है, -7b कर रहा है, तो -7b लिख दिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बी सी और सी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए इसमें भी देखिए वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा समझ के चलिएगा कि ये माइनस पूरा ए का काम करेगा माइनस के साथ। ठीक है, -a का स्क्वायर +b का स्क्वायर, देखिए -c²। ठीक है, देखिए 2ab, यानी कि अब इसको मत देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 फॉर्मूले से 2 आ गया। ए का काम कौन कर रहा है, -2x, -2a लिख दिए। बी का काम कौन कर रहा है, 5y, 5y लिख दिए। ठीक है, देखिए ऐसी तरह की ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये हमने निकाली है, आपको चीज़ों को आसानी से आसान तरीके से समझ में आए ताकि। देखिए अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो और यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिक्स क्वेश्चन है हम लोग के सामने। a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a+b+c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, आपकी पूरा ये वाला हिस्सा ए का काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा भी हिस्सा माइनस के साथ, बी का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी 1/4 ए का स्क्वायर कर देंगे। बी का स्क्वायर यानी -1/2 बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और सी का स्क्वायर 1 कर रहा है। ठीक है, 2ab, ए यानी कि 1/4 लिख दिए, -1/2b ऐसे लिख दिए। ठीक है, सेम सी ए लिख दिए। ठीक, अब देखिए 2 जो ऐसे कट गया है, 2 से कट गया है। ठीक है, 2 जा कट गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे आराम से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, 1 हो गया। देखिए ये क्या हो गया, हम लोग को सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी, ये देखिए माइनस था ना, तो माइनस आ गया बाहर। ठीक, अपॉन में, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस छुपा हुआ था, प्लस माइनस माइनस लगा दिए, 2 से 2 कट गया, बी बचा, बी लिख दिए। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, सो वही आ गया। ठीक, अब देखिए 2 जा कट गया ना, तो यहाँ पे अपॉन में 2 आ गया, और सामने ऊपर वालों में क्या बचा, सिर्फ ए बचा, तो ए लिख दिए। ठीक है, ये हम लोगों को आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के सामने। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे।
देखिए फैक्टराइज निकालना है, कुछ इसमें भी नहीं है, आपके अपोजिट दे रखा है, ठीक है। अब की हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर का देखिए हम लोग टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम लोग 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए वापस वही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4z का स्क्वायर लिख दिए, ठीक। देखिए अभी इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है, तो इससे अभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसे हम लोग कैसे लगाएंगे, इसे हम लोग अभी पता चल जाएगा, ठीक लास्ट में। अभी इसको हम लोग 4z स्क्वायर ही चल रहे हैं, देखिए ठीक, कि ये प्लस ही होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी देखिए प्लस प्लस लगा दिए, 2ab का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y लिख दिए। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही आएगा, 2 जा 4, 4 3 जा 12, देखिए 12 आ गया, एक्स वाई आ गया, देखिए वही चीज़ आई। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहीं से समझने वाली बात है। अब देखिए 2bc, अब देखिए टू टू तो फॉर्मूले से आ गया, बी का काम कौन कर रहा है, 3y कर रहा है, तो 3y लिख दिए। अब देखिए सी का काम कौन कर रहा है, 4z कर रहा है, तो 4z लिख दिए। अभी देखिए हम लोग को मालूम नहीं ना कि यहाँ माइनस लगेगा नहीं लगेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 लिख दिए, वाई जेड आ गया। लेकिन देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस में नहीं था, तो फिर यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। अब देखिए समझ सोचने वाली बात है, चाहे अब देखिए मैं माइनस यहाँ लगाऊँ कि यहाँ लगाऊँ, वो मेरे ऊपर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा इसके ऊपर -3y, तो यहाँ पे भी -3y पे भी लगाना पड़ेगा, तो देखिए ये तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ताकि देखिए ये निगेटिव निगेटिव भी हो गया, और ये देखिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ -4z है, तो फिर यहाँ पे भी -4z पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। देखिए आपको जरूरी नहीं पहले क्वेश्चन में ही समझ में आ जाए, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है, पहली बार में ही समझ में आ जाए। अब देखिए 2ca, तो यहाँ पे 2c का काम कौन कर रहा है, -4z, ए का काम कर रहा है 2x लिख दिया। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16z इज -16xz आएगा, ठीक है। अब देखिए अब सारी चीज़ें फिट हो रही है ना, तो यानी कि ये तो फॉर्मूला इस पर फिट हो रहा है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो a प्लस बी और ये -c का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ से आया, ठीक। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। देखिए आपकी अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस, अभी माइनस की टेंशन मत लीजिए, इसे पॉजिटिव ही मानिए। यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। √2x का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एस स्क्वायर ऐसे चला जाएगा। अब देखिए हम लोग y का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे तो ये चलो ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखिए 8 को हम लोग स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा तो 4 हो गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 आएगा ना, और ये देखिए जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए 2ab, 2 यहाँ से आ गया, ए का काम कौन कर रहा है, √x कर रहा है, तो √x लिख दिए। अभी देखिए माइनस का टेंशन मत लीजिएगा, माइनस हम लोग बाद में यहाँ पे पता चलेगा कि माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक। तो प्लस √2x, ठीक है, और यहाँ हम लोग b का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो जाती, प्लस में आती, और यहाँ पे तो निगेटिव है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग की निगेटिव हो जाएगी। आप कह सकते हैं सर आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, तो आपको अभी देखिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों लगा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ 2bc है ना, देखिए 2, तो 2 देखिए 2 तो फॉर्मूले से आ गया, बी का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो वाई लिख दिए। बी का बी सी ना, सी का काम कौन कर रहा है, ये 2 जेड लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यही आएगा, अभी 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 √2
और वाई और जेड देखिए ऐसे उतर गया। देखिए पॉजिटिव में भी आ रहा है ना, तो देखिए पॉजिटिव में हो गया। अभी देखिए अगर मैं इस पे माइनस लगा देता तो इस पे भी माइनस लगाना पड़ता, तो फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाता, जिसकी वजह से क्या होता ये नेगेटिव हो जाता। इसलिए ठीक है, थोड़ा आप चीज़ों को ध्यान से, अगर नहीं एक बार मैं बोलता हूँ नहीं समझ में आता उसको आप रिपीट करिएगा, 2 सेकंड 10 सेकंड पीछे कीजिए, फिर सुनिए मेरी बातों को, ठीक। तो ये 2CA, तो 2CA, ठीक है। सो 2CA लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का ये काम कर रहा है, बी का ये काम कर रहा है, सी का ये काम कर रहा है, का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए इसके हम लोग को क्या करना है, इसको क्यूब्स को एक्सपेंड करना है, इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ए क्यूब यानी कि इसका क्यूब कर देंगे, बी का क्यूब कर देंगे, 3ab यानी थ्री थ्री तो फॉर्मूले से आ गया, ए ओ बी और ए प्लस बी यानी 2x+1, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए 2 3 6x हो गया, 2x+1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6x बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का यही काम होता है, ठीक है। बराबर बराबर मल्टीप्लाई करवा देना हर जगह, इसको जो बाहर है इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 6 12x² हो जाएगा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, अब इसको सेटल कर देते हैं। देखिए सॉल्व तो हो गया है, अब इसको सेटल कर देते हैं। जैसे जो इस सबसे बड़ी पावर किसकी है, 8x³ की है, फिर उसके बाद 12x², उसके बाद 6x, फिर उसके बाद 1, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है, देखिए ए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे सब जगह प्लस 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 था, यहाँ पे हर जगह माइनस 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 कर दीजिएगा, बस फॉर्मूला हम लोगों का बन जाएगा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यूब का, ए का काम कौन कर रहा है ये ना, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी का काम कौन कर रहा है 3b, तो 3b। अब वैल्यू खटाखट हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो ऐसे पुट हो गई, ठीक। अब देखिए इनका क्यूब ओपन करेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे 27 ऐसे उधर गया, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर दिए 18 हो गया, ये ऐसे ही उधर गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई बारी बारी सब में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 18 2 36 होता है, 18 3 54 होता है, तो 54 हो गया, ठीक है। और ये ए क्या हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया, ये ए ऐसे उतर गया, बी का मल्टीपल बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए ये, देखिए अब ये जो, देखिए फ्रैक्शन देख के डरिएगा नहीं, ये ए का काम कर रहा है ये पूरा, ये अपने आप में बी का काम कर रहा है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ ए है, ये है ए का काम पूरा कर रहा है ना, ये क्या बी का काम कर रहा है, तो वहाँ हम लोग ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी तो ए क्यूब यानी 3/2 एस का क्यूब हो गया, ये बी का काम कर, ए ये कर रहा है 1 का क्यूब हो गया, सेम ए और बी ऐसे रख दिए, और ए प्लस बी ऐसे लिख दिए, ठीक। देखिए अब देखिए 27/8 हो गया, 1 हो गया, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9/x 9x/2 हो गया 3x। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो 9 3 27, 2 2 4 ऐसे स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ऐसे उतर गया, ठीक। 9x इसमें वन में मल्टीप्लाई हो गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक। और देखिए अब इसको सेटल कर देते हैं, ठीक है। जो बड़ी पावर है उसको सबसे आगे, फिर उसके छोटी पावर, फिर उसको उससे छोटी पावर। देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख दिए, ठीक, +1 करके, ठीक। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे लगेगा, ये अब बी का काम ऐसे कर रहा है, फ्रैक्शन वाला है, तो डरिए, फ्रैक्शन देके डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्यूब का काम कौन कर रहा है, एस का क्यूब कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 2/3 का वाई का होल क्यूब कर रहा है, 3ab यानी 3a और b, ठीक है। और a माइनस बी यानी a माइनस बी, ठीक है, ऐसे उधर गया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो गया, इसका 2/3 का क्यूब कर दिए तो 8/27 हो गया, और इसका 2xy हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई बारी बारी इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको 100-1 लिख सकते हैं? 100-1 का होल क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 ही आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला देखिए बन रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब ने, यहाँ पे क्यूब रहे, यहाँ पे क्यूब रहे, या फिर पावर में क्यूब रहे, एक ही बात है। देखिए दोनों एक बात नहीं है। अगर एक यहाँ पे क्यूब है, एक यहाँ पे क्यूब है, मतलब पावर 3 है यहाँ पे भी, पावर 3 यहाँ पर भी, तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जब देखिए एक क्यूब लगा रहेगा होल ब्रैकेट के बाहर, तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे a क्यूब है ना, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a² हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3ab² हो गया, ठीक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, और बी का काम ये कर रहा है, ठीक। तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं खटाखट। देखिए यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे 100 का क्यूब हो गया, बी है 1 का क्यूब हो गया, सो ऑन, ऐसे हम लोग पुट कर दिए वैल्यू सब जगह। जहाँ ए वाले हैं वहाँ पे 100 पुट कर दिए, जहाँ बी है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दिए। देखिए अब देखिए 1000 का 100 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक 1 टाइम 2 बार 0 लगाएंगे, फिर 2 बार 0 लगाएंगे, फिर 2 बार 0 लगाएंगे, 3 बार है ना, 3 क्यूब है ना, मतलब पावर 3 है ना, तो यहाँ पे ऐसे 2-2 का पेयर बना के 3 बार 0 लगा देंगे, या फिर आप अपने अपना तरीका है, देखिए आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ 1 का क्यूब होता है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। तो देखिए इसका, और 10,000 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। देखिए 2 जीरो यहाँ पे है ना, तो एक बार 0 लगाए, फिर एक बार 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक। और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और देखिए 3 इसका इसका मल्टीप्लाई, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, इसको जो करते हैं उतार दिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा, बाकी चीज़ें जो की त्यों उतार दी हैं, ठीक है। अब देखिए हाँ, जो प्लस वाले हैं उनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इनको ऐड कर दी तो 1 क्या कहते हैं 1, ये आपका हो गया 10,03,000, ठीक है। और ये आपका 30,001 हो गया, ठीक है। माइनस वालों को ऐड कर दिए, ठीक। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हम लोगों को 9,70,299, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए 100 को मैं क्या 102 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, तो इससे हम लोग 100 प्लस 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इसको हम लोग और सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 3a² प्लस 3ab², बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई हैं, ठीक। अब a का काम कौन कर रहा है, हमारा 100 कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है, वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम लोग 100 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो 100 का क्यूब क्या होगा, ये हम लोग देखिए 0 2 बार, एक बार लिखें, फिर एक बार लिखें, फिर एक बार लिखेंगे, मतलब 3 बार ऐसे 2-2 का पेयर में बना के लिख देंगे, ठीक है। ये अपनी अपनी ट्रिक होती है, ठीक। देखिए 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या करेंगे, एक बार 2 बार 0 लिख दिए, फिर एक बार 2 बार 0 लिख दिए, ठीक। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000। सेम प्रोसीजर इसके साथ कर देंगे, 2 या 4 हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दिया 300 हो गया था। देखिए अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ गया, फिर सबको लास्ट में ऐड कर देंगे, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1000 का -2 लिख सकते हैं ना। देखिए 998 आएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का फिर होल क्यूब बनेगा, ठीक। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a का काम ये देखिए ये कर रहा है, और क्या हो जाएगा b² यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग अब देखिए क्यूब है ना, अब देखिए इतने सारे जीरो हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे
कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो हैं, उसे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो एक बार देखिए हम लोग ये देखिए 3 जीरो लिखे, फिर 3 जीरो लिखे, फिर 3 जीरो लिखे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे इसको आराम से सॉल्व। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब देखिए 1000 का स्क्वायर करना है, कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, कितनी बार लिखना है, 2 टाइम लिखना है। देखिए 3 जीरो लिखेंगे पहले, 1 2 3, 1 2 3, देखिए हो गया है इसका स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई लगा दिए, 2 ऐसे उतार दिए, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इनको ऐसे उतार दिए, इनको ऐसे उतार दिए, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, और फिर प्लस प्लस लगा दिए, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक। फिर प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं इनको, ये प्लस में इनको ऐड कर दिए, ये माइनस वालों को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। देखिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 2a का क्यूब देखिए बन भी रहा है, देखिए वापस मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आ जाएगी। b का क्यूब यानी कि इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब 3a स्क्वायर बी देखते हैं, ये 3 कहाँ से आए, ये फॉर्मूले से हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे देखिए बस 3 यहाँ से लिख दिए। ए का काम कौन कर रहा है, ये, बी का काम ये कर रहा है, ठीक है। ए बी ने यहाँ पे देखिए ए बी है ना, तो ए का काम ये कर रहा है, तो ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर कर देंगे। बी का काम बी कर रहा है तो बी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही तो मतलब ये फॉर्मूला गलत है कुछ, और फिर इसमें कॉन्स्टेंट हम लोग लगाएंगे। तो ये हम लोग देखिए 4a स्क्वायर हो गया, ये 4 देखिए स्क्वायर है ना, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12, और a का स्क्वायर यहाँ पे देखिए b हो जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब वही चीज़ बन गई ना। अब देखिए हम लोगों को क्या है, 3b स्क्वायर a है, तो 3 ऐसे उतार देंगे। b का देखिए काम कौन कर रहा है, b ही कर रहा है, तो b स्क्वायर लिख दिए। a का काम कौन कर रहा है, 2a कर रहा है, तो यहाँ पे 2a लिख दिया। अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन यही आना चाहिए। देखिए हम चेक करते हैं हम लोग, 3 2 6, देखिए 6 आ रहा है, ए और बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला तो फिट हो गया। देखिए आप कैसे सोच, आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे आप जान लिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला बन रहा है। देखिए अगर हम लोग थोड़ी चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आती हैं, तो वैसे भी आप देखेंगे यहाँ पे और कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब सोच रहे होंगे फॉर्मूला लगा दें, तो ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे तो क्यूब है ही नहीं, तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिजेक्ट करते चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे, और वैसे वैसे आपका टाइमिंग कम होती जाएगी सोचने की। जैसे आपको पहले सोचना पड़ेगा इसका तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब का तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे चेक करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी स्पीड उससे बढ़ जाती है कि आप मन ही में काटना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं इसका फॉर्मूला इस पे तो ये फिट नहीं होगा, इस पे फिट नहीं होगा, इस पे फिट हो जाएगा। तो आप सोचने लगेंगे उस हिसाब से। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस से जो चीज़ें आती हैं वो आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, ठीक। तो प्रैक्टिस मस्ट है, मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाँ, पहले आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको, अब देखिए ये तो बन रहा है ना, अब इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ना, तो ए का काम कौन कर रहा है 2a, और बी का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो यहाँ पे 2a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का देखिए ये होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको अब डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। हाँ अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए का क्यूब क्या है, यहाँ पे 8a है, तो यहाँ इसका हम लोग 2a का क्यूब लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यूब करने पे यही आएगा। बी का माइनस बी का काम बी कर रहा है तो बी लिख दिए, ठीक है। और माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a का काम ये कर रहा है ना। अब इसको मत देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3a 2a यहाँ b, सिंपल से b लिख देंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही आएगा, ठीक। और वैसे सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 ऐसे उतार देंगे, a का काम ये कर रहा है,
बी का काम ये कर रहा है, लिख दिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही आएगा। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए ये भी देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसे हम लोग 5a का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए वापस वही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ से लगा देंगे, तो 3 यहाँ से आ गया। ए स्क्वायर का देखिए ए का काम ये कर रहा है ना, तो ए 3 का स्क्वायर लिख दिए, बी का काम वो ये कर रहा है तो इसको लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 ऐसे उतार देंगे, ए का काम 3 कर रहा है तो 3 लिख दिए, बी का काम 5a कर रहा है तो 5a का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा अब यही आएगा। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपको थोड़ा स्पीड में देके चलूंगा। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन में हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं। ठीक, वैसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे है। ठीक, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4a माइनस देखिए 3b का होल क्यूब। अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे तोड़ेंगे फिर आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं जो आपको ट्रिक दिया हूँ उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, इस आराम से पहले हम लोग ए क्यूब लिख लिए, बी क्यूब लिख लीजिए। अब देखिए 3 यहाँ फॉर्मूले से लिख लो, फिर ए का काम 4a कर रहा है तो 4a लिख दो, 4a का स्क्वायर, बी का काम 3b कर रहा है 3b लिख दो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके देखो कि यही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि कुछ गलती हो गई, कुछ और फॉर्मूले से लगेगा या फिर। ठीक है, तो ये भी इसको देखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, और ए का काम ये 4a कर रहे हैं, बी का काम 3b कर रहा है तो 3b का स्क्वायर लिख दिए। इनका मल्टीप्लाई करके देखना, कैलकुलेशन करके देखना, 108 बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए 27 पी क्यूब है ना, तो इसे 3p का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 1/6 है ना, बस 6 का देखिए क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखेंगे तो कभी नहीं लगेगा क्वेश्चन। अब नए बच्चों के लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ पहले यहाँ तक तो आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो मैं यहाँ फॉर्मूले पे आ जाइए, माइनस लगा देंगे, 3a से उतार देंगे। ए का काम कौन कर रहा है, 3p कर रहा है ना, तो 3p का स्क्वायर लिख दो। बी का काम कौन कर रहा है, 1/6 कर रहा है तो 1/6 लिख दो। अब इनका मल्टीप्लाई करना तो आसान है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 होता है तो 9p स्क्वायर। और देखो नीचे से 6 आ गया। और अच्छा देखिए एक मिनट देखिए, ये स्क्वायर है तो पहले ये क्या होगा, 3 3 9 होगा। ठीक है, 9p स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1/6, 3 2 कट गया। अब देखो 9p हो गया, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है। देखिए यही आ गया ना। ठीक है, यानी कि ये सही है। अब देखिए वैसे ही आप इसको करेंगे, 3 ऐसे उतार लो। ए का काम कौन कर रहा है, 3p कर रहा है तो 3p लिख लो। बी का काम कौन कर रहा है, 1/6 कर रहा है तो 1/6 का यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। देखिए इसको कैलकुलेशन वैसे ही ऐसे ही करके देखना, तो इसका भी आंसर 1/4 पी आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इन सब की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना। ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 क्वेश्चन हम लोग के सामने। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, देखिए वही हम लोग फॉर्मूला दे रखा है, बस इसको हम लोग को फॉर्मूला को वेरीफाई करना है कि यही होता है। देखिए हम लोग पहले राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड को लेंगे। तो हम लोगों का इसको लिख लीजिए। अब देखिए बारी बारी इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लिए एक्स, ये मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लिख दीजिए। फिर वाई का मल्टीप्लाई भी इसमें होगा तो प्लस लगा के वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई अब इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर दिए सब में। अब देखिए वाई का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो एस स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ठीक, अब देखिए ये अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, ये देखिए ये दोनों। ठीक, तो ये देखिए ये तो हो गया कट,
ठीक। और ऐसे देखिए गलती होगी काटने में, देखिए ये ऐसे नहीं कटेगा, देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, देखिए ये जो सेम होते हैं वो अपोजिट साइन रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे देखिए ये कैसे कैंसिल हो गया है, जैसे मान लीजिए 5x है और यहाँ पे भी 5x है, ठीक है। अब देखिए क्या होता था, अगर 5x+2 रहता था तो क्या होता था, ऐड हो जाता था, तो आराम से 7x लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 में से 5 गया, 0 बचा, तो यानी कि काट हो गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपकी x की जगह हम लोग को क्या दे रखा है, एस स्क्वायर वाई दे रखा है, और मान लीजिए यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है ना, और यहाँ पे भी 1 है। देखिए दोनों सेम है, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं ना, हम लोग इसको काट देते हैं, थोड़ा क्या लगता है, प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, ये कट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक। क्या बचा हम लोगों का, s³ + y³, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए इसमें भी सेम है, आपकी a³ - b³ का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपकी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक। राइट हैंड साइड को ले लेंगे तो इसको उतार लीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। बाकी एस का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, वाई का मल्टीप्लाई भी सब में कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, पावर ऐड हो जाती है ना, और ये क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, xy² हो जाएगा, सेम प्रोसीजर इसके साथ भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे s² है, यहाँ पे s² है, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए s² है, यहाँ पे भी देखिए xy² है, यहाँ पे भी xy² है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हम लोगों का, s³ - y³, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देखिए ये आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड हम लोग के सामने, देखिए पहले फर्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 27, 3 का y³ लिख सकते हैं ना, 3y लिख सकते हैं, और उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 का देखिए क्यूब है, 5z का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। देखिए 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है, ठीक। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, देखिए वापस ये बन जाएगा, ठीक। अब देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला बन रहा है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab होता है। देखिए जहाँ जहाँ ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ठीक। इसे हम लोग a ले लेते हैं, इसे हम लोग b ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए a का काम कौन करेगा, 3y लिख दिए, इसको हम लोग 5y लिख दिए। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से, यहीं से हम लोग a² देख सकते हैं, 3y² अब लिख दिए, 5 b² कर दिए, ठीक है। ab का काम कौन कर रहा है, 3y कर रहा है, तो 3y लिख देंगे, 3y प्लस इंटू 5z। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका इनका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 9y² हो जाएगा, 25z² हो जाएगा, और इनका 3 5 जा 15 हो जाएगा, yz हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेम इसी तरीके से ये भी लगेगा। इसे हम लोग देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4m का क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम लोग 7n का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस से भी चीज़ें आपको क्यूब वगैरह याद हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपको खुद ही दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगेगा। देखिए अब ये a³ - b³ का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर उसके बाद देखिए फॉर्मूला हर बार आपको लिखना है, थोड़ा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर पर अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो फॉर्मूला और आपके लिए भी अच्छा है, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे a - b, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो 4m - 7n, इसका 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर है, 4m इंटू 7n ab, ठीक। ab की जगह लिख दी इसको। और अब देखिए 4m का स्क्वायर का 16m² होता है, इसका 49n² होता है, इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 7 4 जा 28 mn होता है, ठीक है, ठीक। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग के सामने, देखिए इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए फैक्टराइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc का। देखिए ये है हम लोग का फॉर्मूला, मैंने लिखा है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अब देखिए a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, c का काम ये कर रहा है, हम लोगों को इन्हीं से मतलब है, इनसे मतलब नहीं, इनको हटाओ, ठीक। तो a + b + c,
ए का इसे लिख दिए, बी का इसे लिख दिए, सी की जगह इसको लिख दिए। देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग का वही चलता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, इसको आप जब जब क्वेश्चन लगाइएगा तब तब फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ठीक। देखिए मैंने भी हर बार लिख रहा हूँ, आप भी प्लीज़ इसको जरूर लिखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन फॉर्मूलाज वगैरह लर्न हो जाए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, थ्री ए का काम ये कर रहा है ना। तो अब इसको चाहे तो मत देखिए यहाँ से डायरेक्ट, ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है। तो हम लोग को ए स्क्वायर लिखना है ना, तो 3x का स्क्वायर लिख दो। बी का स्क्वायर लिखना है तो वाई का स्क्वायर लिख दो। सी का स्क्वायर लिखना है, सी का काम कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, तो जेड का स्क्वायर लिख दो। अब देखिए ए बी ना, तो ए बी यानी 3 × y, 3 × y लिख दिए। बी सी का काम कौन कर रहा है, ये दोनों करेंगे, बी और सी, वाई और जेड, ठीक। सी ए का काम कौन कर रहा है, जेड और 3x, तो माइनस यहाँ फॉर्मूले से आया सी जेड इंटू 3x। देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x y हो जाएगा, ये वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का -3xz, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के सामने है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, और एक तरीके से हम लोग को फॉर्मूला ही दिया गया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको देख के समझ गए होंगे। देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहले हम लोग राइट हैंड साइड वालों को ले लेते हैं, तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, ठीक। तो राइट हैंड साइड को उतार लिए, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड को आराम से जो होते हो जैसे था वैसे उतार दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो a - b का होल स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको s स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, सेम इसको ऐसे लिख देंगे, सेम यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सब जगह ये देखिए जो x है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर है, उनको पास पास लिया, ये वाई स्क्वायर वालों को पास पास लिया है, जेड स्क्वायर वालों को पास पास लिया है, और -2xy -yz -2zx मैंने इसको पास में कर लिया, ठीक है। अब ये लाइन कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है तो इसको मत करिएगा, डायरेक्ट इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन कीजिएगा, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए मैंने कर दिया था। देखिए इनको ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 2z स्क्वायर हो जाएगा। सो जो होते हुए उसको उतार दिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए सब जगह 2 है ना, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लिए, देखिए इसको 2 को लिख दिए बाहर, और बाकी चीज़ें भी जो की थी वैसे उतार दिए, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल जो कि तो मतलब कि देखिए 2 तो कॉमन ही हो गए थे, खैर एस स्क्वायर उतारे, वाई स्क्वायर उतारे, 2 मतलब हट गया, ठीक है। बाकी चीज़ें उतार दी हैं, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बचा हम लोगों का, एक्स वाई जेड ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए हम लोगों को तो फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पे होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, देखिए इसके साथ देखिए मैच कर रहा है ना ये फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ठीक। तो ए का काम कौन कर रहा है, ये एक्स कर रहा है, बी का काम वाई कर रहा है, सी का काम जेड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ए का काम यानी एस क्यूब करेगा, वाई वाई बी का काम वाई क्यूब करेगा, सी का काम जेड क्यूब करेगा, माइनस 3abc यानी एक्स वाई जेड। देखिए ये हम लोग को लाना था ना, देखिए आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए हम लोग को यही शो करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ए क्यूब, यही हम लोग का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ए क्यूब यानी कि एस क्यूब होता है, वाई क्यूब जेड क्यूब -3abc की जगह एक्स वाई जेड मैंने इस बार लिख दिया, सेम एक्स वाई ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का, ठीक। देखिए आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, हम लोग की वैल्यू उसकी दे रखी 0। देखिए अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, जैसे 0 का मल्टीप्लाई 2 में होता है तो 0 2 जा 0 ही हो जाएगा, उसको पूरा जो वो 0 कर देगा, तो इसको भी ये क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक। तो ये तो गायब हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ हम लोगों का क्या बचा, ये पूरा तो 0 हो गया, अब इसको 0 के इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब इसको तो इक्वल टू उधर भेज दिए तो क्या होगा, इक्वल टू 3xy z हो गया, ठीक है। यही देखिए हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोग को शो करना था, देखिए शो हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग के सामने है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कह रहा है इसको कैलकुलेट किए बिना इस क्यूब्स को बताना है आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं।
ठीक है। देखिए, ये हम लोग देखिए पहले आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का क्या, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है ना। देखिए हम लोग को पहले इसको हम लोग को क्या कर लेंगे, पहले इसको हम लोग आराम से इसको पहले आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं कुछ 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 चीज़ें। देखिए अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सब यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको होता है। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, और देखिए इस ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सबको जीरो कर देगा ना, तो फिर क्या बचेगा हम लोगों का, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर जीरो हो गया। अब देखिए इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3 ABC। ठीक है। अब देखिए सिर्फ ये बचेगा ना, ठीक है, सिर्फ यही बचेगा कब, जब ये जीरो हो जाए। ठीक है। अब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको आराम से आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि हमें जीरो के बराबर आएगी। ये मैंने जीरो ऐसे लिख दिया है, आप चाहे तो उसको मत देखिएगा। ठीक है, देखिए जो कि जीरो के बराबर आएगी। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे -12, यहाँ पे 7 लिख दिए, जहाँ जहाँ एक्स है, देखिए एक्स का काम ये कर रहा है ना, तो इसको 12 लिख दिए, -12, इसको +7, ये 5 हो गया। देखिए इनको इनको ऐड कर देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इनको इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ये -12 ऐसे ही मैंने लिख दिया, 12 में से 12 क्या, जीरो बचा। देखिए जीरो आया ना, एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू। और देखिए एक्स प्लस वाई जेड यानी कि इसके जगह ए बी सी की जगह, ठीक है, तो ए बी सी की जगह अगर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो सबको जीरो हो जाएगा, तो हम लोग का नया फॉर्मूला बन के क्या एक तरीके से तैयार होता है, ये होता है। तो एक यहाँ पे देखिए ए तो नहीं है हम लोगों का, एक्स दिया गया है इसकी जगह, तो आप लोग समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x y z होता है। ठीक है, तो 3 ऐसे उतार लेंगे, एक्स का काम कौन कर रहा है, -12 कर रहा है, तो -12 लिख दिए। 7 का काम 7 कर रहा है, मतलब वाई का काम 7 कर रहा है, और 5 का काम हम लोगों का, जेड का काम हम लोगों का 5 कर रहा है, तो ऐसे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, -12 60। देखिए हम लोग एक्चुअली क्यूब्स किए बिना हम लोग इसका आंसर निकाल दिए। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी लगेगा। एक्स वाई जेड पहले हम लोग को शो करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग को ये दी हुई है, ये हम लोग को एक्स है, ये हम लोग को वाई है, ये हम लोग का जेड है। वैल्यू पुट कर दी खटाखट, फिर उसके बाद हम लोगों को माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, मैं प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इन दोनों का ऐड कर देंगे तो -28 हो गया। 28 ऐसे उतर गया, 28 में से 28 को माइनस कर दिया, जीरो आ गया। अब देखिए जो हम लोग को नया फॉर्मूला बन के तैयार होता है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ये लाइन लाइएगा। ठीक, ये आपका रफ वर्क है, समझने के लिए आपकी। तो हम लोगों को क्या होता है, 3x y z। देखिए 3 ऐसे उतार दिए, एक्स का काम 28, वाई का काम -15, जेड का काम -13। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, 10,920। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का हम लोग को एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ओके। देखिए हम लोग इसकी लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए आपको 25a², ये आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेटर इक्वेशन वाला क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। 25 का इसका 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम लोगों का 12, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आएगा 300 आएगा। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12 6 जा 12 2 24, 24 30। देखिए 300 आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए अब ऐसा नंबर हम लोग को ढूंढना रहेगा कि मल्टीप्लाई करने पे 300 आए, प्लस या माइनस करने पे 35 आए। तो हम लोग 300 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आराम से 300 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, 300 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, और ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, अभी भी देखिए डिवाइड होगा। ठीक,
और ये हम लोगों का 3 से अभी भी होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। ठीक ठीक। देखिए इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 4 आएगा। और देखिए आपको इसी में कोई ना, अब देखिए इसी में कोई ना कोई आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों को क्या मिल जाए, देखिए 3 इनका इनका मल्टीप्लाई करते 15 आ जाएगा, और इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। और 20 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम लोगों का 300 भी आएगा, और 20 और 15 का ऐड करने पे देखिए 35 भी आएगा। ठीक है, ऐसे आप एलसीएम ले लीजिएगा, उसी में से कॉम्बिनेशन बनाते रहिएगा, उसी में एक कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे हम और स्पीड में निकालेंगे। हो सकता है फिर आपको एलसीएम भी ना लेना पड़े, डायरेक्ट आप देख के ही बता दें। ठीक, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है एक समय बाद। सब कुछ आपके मैथ्स जो होती है प्रैक्टिस पे ही निर्भर करती है। आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें पॉलिश, और उस पे आप पे पॉलिश होती चली जाएगी। ठीक, देखिए अब हम लोग 20 और 15 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस, देखिए प्लस करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए -35 पे आ गया, और देखिए मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए, तो देखिए इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 300 आएगा। ठीक, देखिए फिर अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक बार हल्का सा मैंने बता दिया है, इसके बाद हम लोग फास्ट चलेंगे थोड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 5a कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 5a बचेगा, -3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए हम लोग का 4 निकल रहा है, तो यहाँ अंदर बचेगा 5a -3b। अब देखिए इन इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये ब्रेकेट कॉमन है ना, ब्रेकेट कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा 5, और यहाँ 5a बचा, यहाँ से -4 बचा। ठीक है, अभी देखिए यही हम लोग को एल का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, यही हम लोग की लेंथ होगी, यही हम लोग की ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है, देखिए अब वैसे सेम प्रोसीजर इसका इसका करेंगे, तो इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा फिर उसका प्लस या माइनस करने पे हम लोगों का ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 28 15 का आया है हम लोगों का। ठीक है, 28 और 15। अब देखिए हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने सिखा दिया है, तो आप वैसे समझ लीजिएगा। ठीक है, कि एलसीएम लेना रहता है। ठीक है, उस हिसाब से करना है। तो यहाँ 7 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 4 -3, 5 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट कॉमन कर लेते हैं, 5 प्लस 4, 7 -3 अंदर बचेगा। ठीक है, ये हम लोग का लेंथ और ब्रीथ होगी। ठीक, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया हुआ है। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए हम लोग को आपकी वॉल्यूम्स दे रखे हैं क्यूब्स के। ठीक है, और उसके हम लोग को पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है। ठीक है, मतलब डायमेंशन बताना है, यानी उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट बतानी है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या 3 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स भी कॉमन है, तो एक्स भी कॉमन हो गया, तो फिर ये हम लोग का 3 क्या है, एल का काम करेगा, बी हमारा एस का काम करेगा, और जो ब्रैकेट है हम लोग को एच का काम करेगा। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से 4 के, देखिए सब में से 4 कॉमन कर लेंगे, और के भी कॉमन कर लेंगे। सब में के है ना, तो के कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 3y² प्लस 2y माइनस 5। और देखिए फिर इसके बाद हम लोग 3 5 15, वही पुरानी कैलकुलेशन विद्या, वही पुरानी विद्या लगाएंगे। ठीक है, तो 3y² 5y माइनस 3y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कॉमन कर लेंगे, तो y हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5, इसमें से -1 निकलेगा, तो 3y प्लस 5। देखिए ब्रैकेट कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचा y माइनस 5, y -1 बचा। देखिए एल का काम करेगा, बी का काम करेगा, ये एच का काम करेगा, यही हम लोगों की लेंथ ब्रीथ हाइट होगी।